बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत है। तो बीए सेकेंड ईयर के एचएलटी के विद्यार्थियों को जो पाठ्यक्रम में है नटरंग, इस किताब को जो है हमें पढ़ना है नटरंग। तो नटरंग में से जो नटरंग में जो है छोटी छोटी एकांकियाँ है, उसमें से पहली एकांकी है विभाजन। विभाजन ये एकांकी जो है परिवार के ऊपर लिखा गया है। यानी परिवार किस तरह से विभाजित हो रहे हैं। जहाँ पर पहले ज़माने में बड़े परिवार हुआ करते थे, वहाँ पर जो एकल परिवार आ गए, संयुक्त परिवार का किस तरह से विघटन हो रहा है, इस विघटन की बात जो है इस एकांकी में की गई। इस एकांकी के जो है प्रमुख पात्र हैं प्रभुदयाल जो है बड़ा भाई है, छोटा भाई है देवराज और उसका बेटा है महेश। और प्रभुदयाल की जो पत्नी है बड़ी बहू जिसका नाम है भगवती, और छोटी बहू मैंने देवराज की पत्नी का नाम है शारदा। इनसे जुड़ी हुई कथा है। पहले वो साथ में रहते थे, जैसे ही देवराज का विवाह हुआ उसके बाद वो अलग रहने लगे। पहले दृश्य में कथा ऐसे है कि रात के 9 बजे का समय है। भगवती अपने जो है बेटी को यहाँ पे जो है सुला रही है और लोरी गा रही। उसी समय में जो है देवराज आवाज़ देते हुए अंदर प्रवेश करता है और उसकी जो भाभी है भगवती कहती कि इतनी रात में क्यों आ रहे हो तुम। तो वह कहते मुझे भैया से मिलना है, मैं पैसे देने आया हूँ। तो बोलते किस बात के पैसे। भगवती पूछती कि कैसे पैसे देने हैं। वो कहती कि तुम्हें तो महेश के लिए पैसे देना है, वही पैसे मैं यहाँ देने आया। वो कहती है नहीं, अब हम अलग रह रहे तो मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। और यहाँ जो है देवराज अपने बड़े भाई प्रभुदयाल के बारे में पूछता है तो उसकी भाभी भगवती जो है बताती है कि ये जो प्रभुदयाल है वो तो मंदिर गए हैं। तो जो है यहाँ पे जो है देवराज अपने भाई को ढूंढते हुए जो है मंदिर जाता है और वहाँ भी उसे पता चलता है कि भैया अभी यहाँ से चले गए। वहाँ के जो पुजारी हैं वो भी इन लोगों के बारे में अच्छी बातें करती कि दोनों भाई बड़े अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे जो है देवराज जो है पंडित को भी जो है 20 रुपये देता है और उनसे भी आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला जाता है। तो ये हो गया पहला दृश्य। दूसरे दृश्य में जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि लगभग रात के 10 बजे है और ठाकुर जी का मंदिर, और वहाँ पे वो जो है उसे अपने बड़े भाई जो है उसके साथ बड़े भाई के साथ जो है देवराज की मुलाकात नहीं होती रात का समय। ये दूसरी दृश्य। तीसरे दृश्य में नाटक में जो है तीसरा दृश्य है। तो तीसरे दृश्य में जो है प्रभुदयाल जो है चिंतित है कि उन्हें जो है अपने बेटे महेश के लिए जो है पैसे भेजना है। वो रुड़की पढ़ना चाहता है। पढ़ने में जो है बड़ा होशियार है। वो पढ़ने में कैसा है, बड़ा ही होशियार है। वहाँ पर वो पढ़ना चाहता है लेकिन उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो उसे पढ़ा सके। किसे? महेश कौन है? प्रभुदयाल का बेटा है। तो यहाँ पे तीसरा दृश्य है रात के रात माने सुबह के 8-9 बजे है। महेश की यहाँ पे चिट्ठी आती है, दोनों बड़े खुश हैं। वहाँ पे वो पढ़ रहा है। रुड़की से पत्र आया है। बच्चा हमेशा जो अव्वल आता है, फर्स्ट आता है पढ़ने में, तो वहाँ पे जो है वो पत्र में लिखता है कि वो 100 रुपये महीना खर्च होगा तो मुझे पैसे भेज दो। तो प्रभुदयाल और भगवती दोनों बड़े चिंतित है कि कैसे करें। इनकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं कि अपने बच्चे को वो पढ़ा सकें। तो इसी पहले जो है देवराज साथ में होता था तो उससे पैसे लेने उनको कुछ अखरता नहीं था। लेकिन अभी परिवार अलग हो गए तो वो पैसे उनसे लेना नहीं चाहते। किससे? अपने छोटे भाई से। प्रभुदयाल बड़ा भाई है, छोटे भाई का नाम है देवराज, उससे वो पैसे लेना नहीं चाहता। और यहाँ पे जो थोड़ा सा वो चिंतित है। फिर यहाँ वो सोचते हैं कि क्यों ना हम अपना जो दुकान है वही हम गिरवी रख दें। पहले वो बेचने की बात सोचते हैं। उनको लगता है अगर हम बेचेंगे तो हमारी दुकान जो है किसी और के पास चली जाएगी। इससे अच्छा है कि हम दुकान जो है अपने ही भाई के पास गिरवी रख देंगे तो घर की
जो चीज़ें घर में ही रह जाएगी। और इस तरह से जो है प्रभु दयाल की पत्नी भगवती और प्रभु दयाल जो है मिलकर जो है देवराज यानी उनका जो छोटा भाई है उसको जो है अपनी दुकान जो है गिरवी पर रखने के लिए कह देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। साल भर अगर महेश को पढ़ाना है तो 1000 के ऊपर जो है खर्चा हो जाएगा। फिर चौथे दृश्य में ये है कि शारदा जो है देवराज की पत्नी वो कहीं से सुन लेती है कि उसकी जो भाभी है भगवती इसने अपने जेवर भी बेच दिए और ये बात शारदा जो है देवराज को अपने पति को बताती है। और यहाँ पे जो है देवराज बड़ा दुखी हो जाता है कि हम अलग हो गए इसलिए भाभी मुझसे पैसे नहीं ले रही और महेश को पढ़ाने के लिए उनको जो उनका जो दुकान था वो भी गिरवी रखना पड़ा और साथ में भाभी ने अपने सारे जेवरात भी जो है बेच दिए। बड़ा दुखी हो गया कि अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सक रहा हूँ। देवराज अपने बड़े भाई प्रभुदयाल से अपनी भाभी भगवती से बड़े आत्मीयता से उसके व्यवहार होते हैं। बचपन से पाल पोस कर जो है उसकी जो भाभी है भगवती ने देवराज को बड़ा किया और इसी कारण अपने भाभी के प्रति एक आत्मीयता हमेशा जो है देवराज को बनी रही। भाभी ने उससे पैसे नहीं लिए इस कारण बड़ा वो दुखी है और अपने वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और 5वें दृश्य में जो है देवराज जो है अपने भाभी से मिलने आता है, कहता है कि हम लोग अभी एक गाँव छोड़कर जा रहे हैं, मेरी बदली हो गई और वो थोड़ा सा दुखी हो गया और रोने भी लगता है थोड़ा सा। उसको जो है रोना भी आता है, घर आता है, वो कहता है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर न सका और घर पे आता है और शारदा कहती है कि हम लोग तो यहाँ से जा रहे। तो देवराज से वो कहती है एक बार तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। तो देवराज कहता है हाँ ठीक है तुम उनसे जाकर मिल लेना। तो ये जो कथा है विभाजन वो किस तरह की कथा है, तो एक आत्मीयता है न। पहले वो संयुक्त परिवार में था, अपने बड़े भाई के साथ रहता था, भाभी के साथ रहता था, उनके बच्चों से बड़ा वो प्रेम का संबंध रहा, उनके लिए वो कुछ करना भी चाहता है। लेकिन जैसे ब्याह हो गया, शारदा आ गई तो कैसे उनमें एक दुराव आ गया और दोनों शारदा और देवराज अलग रहने लगते हैं, उनकी आमदनी अलग है। और यहाँ पे जो है भगवती और प्रभुदयाल की जो आमदनी वो कम हो जाती है, वो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे, इसी कारण उनको जो है अपना दुकान और भाभी को जो है जेवरात बेचने पड़े। इस कारण देवराज यहाँ पे बड़ा दुखी है और व्याकुल है। वो सोचता है कि विभाजन होने के कारण मैं उनके लिए कर नहीं पा रहा हूँ और बड़ा वो दुखी यहाँ पर होता है। इस तरह से ये कथा है। विभाजन विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ, उसके लिए हर छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और बड़े प्रश्न में आएगा देवराज का चरित्र चित्रण या प्रभुदयाल का चरित्र चित्रण या विभाजन इस एकांकी की कथा को लिखे, इस तरह से जो है प्रश्न आ सकते। इसको आपको एक बार से ज़रूर पढ़ना है। ठीक है।